था। इंडिया से फ्लाइंग ऑफिसर बना है। फ्लाइंग ऑफिसर, बीपीएससी करना है सर। बीपीएससी की तैयारी करना है। इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर बिहार बोर्ड। want to doctor. Want to be a doctor? Yes. Very nice. नमस्कार, मैं सुमित कुमार। अभी आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। तो अभी हम इस्लामपुर प्रखंड के इस्लामपुर क्षेत्र में शुभम क्लास में आए हुए हैं और यहाँ पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं, कल जो मैट्रिक का रिजल्ट आया था, सारे बच्चे यहाँ पे सक्सेस हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे ये बच्चे का फ्यूचर प्लान क्या है और किस तरह से ये तैयारी किए थे। तो आप बने रहे डिस्ट्रिक्ट न्यूज के साथ। और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे मिठाई भी रखा होगा जो दिखाना भी चाहेंगे। देखिए जितने भी सारे बच्चे यहाँ पे हैं, वो जो इनका रिजल्ट आया तो सर को मिठाई यहाँ पे लाके खिला रहे हैं। स्टूडेंट इस्लामपुर के सुहास हाई स्कूल के मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आप लोग से बातें करेंगे। अच्छा, तो आपका नाम क्या हुआ? प्रभात कुमार सर। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? आतासराय इस्लामपुर में। आतासराय इस्लामपुर। आप कौन सा स्कूल में पढ़ाई करते थे? NSS+2 इस्लामपुर। अच्छा, नेताजी सुभाष। यस। चलिए ठीक है, तो आपका इस बार कितना परसेंट आया था? 91.8% मार्क्स। 91.8%। बहुत अच्छा, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। इनको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई कि एक छोटे से शहर से इतना ज्यादा अच्छा नंबर लाए। अच्छा, तो आपका कौन सा क्लास में पढ़ने कहा जाते थे? शुभम क्लासेस में संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी की पढ़ाई करते थे। अच्छा, इस संस्थान में आप कब से पढ़ रहे हैं? 1 साल हो गए सर। 1 साल। नंबर अच्छा आया था, 3 से बातें करेंगे। अच्छा, आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? बीपीएससी करना है सर। बीपीएससी की तैयारी करना है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? लेबर है सर। लेबर है? यस सर। देखिए, एक लेबर का बेटा कहीं ना कहीं 91% वो इस्लामपुर क्षेत्र से लाना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत रखता है। तो आपका जो फ्यूचर प्लान है बीपीएससी की तैयारी करना। यस सर। बीपीएससी की तैयारी कहाँ से करना चाहिए? बीपीएससी की तैयारी हम पहले यहाँ से आईएससी कंप्लीट करके पटना जाना चाहेंगे सर। तो आईएससी की तैयारी यहीं पे करेंगे? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। और जो अच्छा, इस लॉकडाउन के उपरांत कहीं ना कहीं पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ था, तो आप उस उपरांत किस तरह से मैनेज किए? लॉकडाउन के उपरांत जब हमें पहले तो हम अपना जो जितना भी पढ़ाई हुआ ट्यूशन क्लासेस में ऑफलाइन, उसको हमने सबसे पहले रिवीजन किया। उसके बाद जहाँ पे भी हमको लगा कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है, सर से कॉल करके पूछे। फिर उसके बाद और भी जितना चाहा ऑनलाइन क्लासेस भी हेल्प लिए उससे भी। अच्छा, तो लॉकडाउन के उपरांत सर कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन हेल्प करते थे? यस सर, कॉल वॉल करके जैसे भी हो सर हमारा बहुत हेल्प करते थे लॉकडाउन में भी। और अच्छे तरीके से उन्होंने क्लास में भी पढ़ाया और इसीलिए मैं जहाँ तक हो सकता है सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय किनका देना चाहेंगे? सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय हम अपने टीचर्स को देना चाहेंगे। कौन कौन टीचर को देना चाहेंगे? शुभम, श्याम सर और सतीश सर। सर को। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा। तो आप बच्चे को क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? जो बच्चे जो 10th का इस बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? 10th के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम यही कहेंगे कि जहाँ तक हो, अगर कोई डाउट हो तो वो सर से पूछें, अच्छे से पढ़ाई करें। और जो कितने बच्चों में ये भी रहता है कि हम कमज़ोर हैं या फिर नहीं कुछ कर सकते हैं, तो उनको ऐसा नहीं सोचना है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करना है और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं आप मेहनत की बदौलत। यही हम कहना चाहेंगे। और पढ़िए अच्छे ढंग से। कोई भी प्रॉब्लम होता है आपके टीचर्स हैं बताने के लिए, गार्डिंग करने के लिए आपके माता-पिता हैं। अच्छे ढंग से पढ़ाई करिए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करिए। देखिए, कहीं ना कहीं एक छोटे से जगह से यहाँ पे 91% बिहार बोर्ड में लाना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा काबिलियत रखता है। और एक छोटे से मासूम बच्चे जिनके पापा यहाँ पे लेबर का काम करते हैं। यस सर। कहाँ काम करते हैं? आतासराय। आतासराय में काम। आप कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन। ठीक है, तो आप पापा बहुत खुश होंगे इस बात को लेके? यस सर, खुश। क्योंकि 90% बहुत कम मार्क नहीं होता, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में एक अपने अपने रुतबा रखता है। यस सर, पता है। चलिए, थैंक यू, बढ़िएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं, जितने भी छात्र हैं कहीं ना कहीं सारे सक्सेस हैं और सारा का इस बार रिजल्ट आया। कैमरा मैन थोड़ा सा आगे भी आइएगा देखते हुए। तो अच्छा, छोटी, आपका नाम क्या हुआ? सोनम कुमारी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लामपुर के। इस्लामपुर के रहने वाले हैं। तो इस बार आप मैट्रिक का एग्जाम दिए थे? यस सर। इस बार दिए थे exam? यस सर। अच्छा, तो कितना परसेंटेज आया? 80% है। 80%। बहुत खुश है? नहीं, खुश नहीं है और लाना चाहते थे पर कम है। खुश नहीं है, फिर भी जो भी है अच्छा। और अधिक मेहनत करेंगे तो और अच्छा आएगा। क्योंकि 80% लाना कहीं ना कहीं काबिलियत रखता है। 80% कम मार्क नहीं होता है बिहार बोर्ड में। और कहीं ना कहीं आप इतना मेहनत किए थे। अच्छा, तो आप तैयारी कैसे की? तैयारी लॉकडाउन में जब कुछ नहीं आता था तो मोबाइल से संपर्क करते थे और टीचर से हेल्प लेते थे। हेल्प लेते थे। अच्छा, तो आगे का आपका प्लानिंग क्या? आई वांट टू डॉक्टर। Want to be a doctor? Yes. Very nice. Yes, I am very society. Your luck.
You want to serve our society, no? Yes. That's why you want to be a doctor. Yes. Oh, very nice. अच्छा, तो आपका जो श्रेय किसका जाता है जो 80% इतना अच्छा मार्क लाए बिहार बोर्ड में, कहीं ना कहीं एक अपने आप में भी रुतबा रखता है? वो हम इसका श्रेय अपना टीचर को देंगे, श्याम सर, और अपना सुजीत सर। सर को देते हैं। यस। चलिए, अच्छा, शुभम सर में क्या खासियत आपको देखने को मिला? इनमें इनका पढ़ाने का क्वालिटी सब चीज अलग है, मतलब कैसा ये लोग सिखाते हैं कि टीचर बच्चा को समझ में आ जाए। समझ में आ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए छोटी। और भी यहाँ पे देखें बहुत सारे छात्र भी हैं, सबसे हम बात नहीं कर पाएंगे, फिर भी कुछ छात्र से और बात करें। आपका नाम क्या हुआ? मनीष कुमार, अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रूपसपुरी। रूपसपुरी। अच्छा, इस्लामपुर रूपसपुरी का। अच्छा, आपका इस बार कितना नंबर कितना है? 443, 443। मैथ में कितना है? 93। 93। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 93 आना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत रुतबा रखता है। तो अच्छा, इस बार आप तैयारी किस? इस बार से फिर जब लॉकडाउन लगा था तो उस बार दिक्कत हुआ था, फिर जितना सर पढ़ाए थे सिलेबस पहले रिवीजन किया, फिर जो दिक्कत हुआ था सर से कॉल करके उससे पूछ लेते थे, फिर ऑनलाइन क्लास करते थे, फिर उससे हो जाता था क्लियर। कहीं ना कहीं कोरोना में इस बार 2 साल का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, फिर भी अपने आप को मेंटेन रखे। जैसे रिवीजन करते थे, फिर ऑनलाइन क्लास जा रहा, फिर जो डाउट होता था उस सर से कॉल करके पूछ लेते थे, तो फिर क्लियर हो जाता था। अच्छा, आगे का आपका क्या प्लानिंग है 10th पास करने के बाद? वो एनडीए से फ्लाइंग ऑफिसर बना है। फ्लाइंग ऑफिसर। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप फ्लाइंग ऑफिसर बने। अरे, अगर फ्लाइंग ऑफिसर बनेंगे तो सर के लिए आप क्या करना चाहेंगे? बन जाते हैं तो क्या करेंगे? अपने देश के लिए नाम करेंगे। सर, खासकर सर के लिए आप क्या करेंगे जो इतना आपके साथ मेहनत किए उनके? सर का नाम रोशन होगा, सर का नाम रोशन हो जाए, यही बहुत बड़ी है उनके लिए उपलब्धि प्राप्त होता है, क्योंकि सर अगर मेहनत किए हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने साल आप क्लास किए? साल भर जनवरी से कर रहे थे, 2021 जनवरी से, साल भर हो गया कर। अच्छा, इस यहाँ का खासियत क्या है इस कोचिंग का? तो ये है कि सर ये ध्यान देकर पढ़ाते थे कि बच्चा को किस तरह से पढ़ाएं कि समझ में आ जाए, फिर बीच बीच में रिवीजन टेस्ट, ये तो हर सप्ताह यहाँ टेस्ट होता था, इसलिए बच्चा को जुनून रहता था कि फर्स्ट लाइन से लिए मेहनत करते रहते थे, रिवीजन करते रहते थे। अच्छा, मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा खुश होंगे इस बार। ये सर कहीं ना कहीं एक रुतबा रखता है इतना अच्छा नंबर लाने के लिए, और एक छोटे से जगह से इस्लामपुर से आप हैं और उमेश सुभाष स्कूल पढ़ाएंगे। यस सर। चलिए, थैंक यू, बढ़िया। तो यहाँ पे हम आपको बहुत सारे बच्चे और बच्चियों से भी बात करवा रहे हैं, और कैमरामैन थोड़ा आगे भी आइएगा, आप लोग छोटी खड़े हो जाइएगा, कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाइएगा। आपका नाम क्या हुआ? रीना कुमारी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? कटौली का रहने वाला। कटौली के रहने वाले। चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो आप इस संस्थान में कब से पढ़ाई कर रहे हैं? जुलाई से। आपका कौन सा डिवीजन है इसमें? फर्स्ट डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन से तैयारी की थी इस बार? पूरी मेहनत के साथ। पूरा मेहनत के साथ की थी। Yes. और आपके पापा क्या करते हैं? छोटा दुकान मिठाई का। दुकान है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, इस सर का जो यहाँ पे शुभम क्लासेस, यहाँ का खासियत क्या है? ये यहाँ पे कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो समझा कर पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, और मेहनत बच्चों के ज्यादा करते हैं। बच्चे के प्रति ज्यादा मेहनत करते हाँ। हैं। तो आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है? टीचर बनना है। यू वांट टू बी अ टीचर। अच्छा, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, फिर टीचर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि टीचर सभी कहीं ना कहीं कि समाज को सेवा करते हैं, हाँ। समाज को उभारते हैं, तो टीचर का ही रोल होता है। थैंक यू, बढ़िया छोटी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? इस्लामपुर। इस्लामपुर का ही। तो अच्छा, इस बार कितना आपका कौन सा डिवीजन आया? फर्स्ट डिवीजन आया। तो आपके कहाँ पे क्लास कहाँ करते थे? एक इज इंग्लिश क्लासेस, एक श्याम क्लासेस। क्लासेस में करते क्लासेस क्लासेस में करते थे। अच्छा, यहाँ पे आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई करते इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। हैं? इंग्लिश, संस्कृत। अच्छा, तो इस बार जो तैयारी था लॉकडाउन में, आप किस तरह से किए? हम सर से पूछ के करते थे और मोबाइल से भी। मोबाइल से भी हेल्प लेके करते थे? यस सर। तो आपको विश्वास था कि फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा? हाँ विश्वास था पूरी? किस तरह से पढ़ाई किया गया? जी। चलिए, अच्छा, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? हम टीचर बनना चाहते यू वांट टू बी अ टीचर? हैं। जी। बच्चे लोगों को पढ़ाने इंटरेस्ट है? यस। थैंक यू। नेहा कुमारी। आप कहाँ के रहने वाली है? इस्लामपुर। इस्लामपुर। तो इस बार कितना नंबर आपको आया था? 391। 391 फर्स्ट डिवीजन आया था। हाँ। अच्छा, तो आगे का आपका फ्यूचर प्लान क्या है? हम बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं। बिहार पुलिस में जाना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि जो समाज के प्रति होता है तो कुछ आगे वही कुछ मतलब करना चाहते हैं आगे। अच्छा, आप समाज को सेवा करना चाहते हैं प्रशासन विभाग के द्वारा। हाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, शुभम सर का क्या खासियत क्या है? आप यहाँ पे पढ़ाने में क्या उनका खासियत लगा?
सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा, जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है तो वो उसके प्रति ध्यान देते हैं। कोई भी कमजोर स्टूडेंट रहता है उसको समझाते हैं, और उनका समझाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है और समझ में भी आता है। समझ में आता है उनका। अच्छा, तो अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? उत्तम कुमार, अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बांसलपुर। रसलपुर। अच्छा, तो आपका तैयारी के इस बार कितना परसेंटेज आया? 84%। 84%। तो इस बार आप तैयारी किस तरह से की थी? सेल्फ स्टडी किए था, सर भी बताए थे। बताए थे। अच्छा, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? इंजीनियर बनना। इंजीनियर बनना जी। इंजीनियर के लिए कहाँ जा रहे हैं तैयारी करने के लिए? अभी तो इंटर करेंगे इस्लामपुर से और बिहार जाएंगे। बिहार जाना है। तो ये बातें करेंगे, और कहीं ना कहीं सर का बहुत ज्यादा सफलता मिला। सर ही बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो खड़ा हो जाइएगा। आपका नाम क्या हुआ? गौरव कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लामपुर, आपका कौन सा डिवीजन इस बार आया है? 2nd डिवीजन। सेकंड डिवीजन आया। तो इस बार आपको चूक रह गया क्या कहीं ना कहीं? जी बहुत चुका। आपका कितना मतलब अनुमानित परसेंटेज कितना था? 350। 350 आना चाहिए था। या लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको क्या, कहाँ डाउट जा रहा है? कहीं अपने आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए कि कहीं लिखे तो पूरा, जब राइटिंग में नंबर कट सकता। राइटिंग में नंबर कट सकता? राइटिंग मेरा सही नहीं था। तो आगे क्या आप 12th का तैयारी करेंगे कि फिर से क्या करना है? नहीं, 12th का तैयारी। 12th का तैयारी करना है। जी। सर, ये था कि बच्चे इतना अच्छे नंबर लाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में अच्छा फील होता है कि आप जितना भी मेहनत करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक सफलता आपको मिलता है। सिर्फ हम मेहनत क्या करते हैं या नहीं वो तो बच्चा बता पाएगा, लेकिन हमें सिर्फ यह फील होता है अंदर से, सिर्फ यही लगता है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके गार्जियन का जो सोच है मेरे प्रति अच्छा हो। सबसे पहले टीचर का यही कर्तव्य होता है कि बच्चों से ज्यादा लगाव उनके गार्जियन से होना चाहिए। अगर गार्जियन कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, अगर गार्जियन को लगेगा कि ना शिक्षक में क्वालिटी है, तो वो अपने बच्चे को जरूर भेजेंगे। और बाकी तो रहा मेहनत करना, शिक्षक का काम है मेहनत करवाना बच्चों को, और बच्चों को काम है मेहनत करना। तो हम इस ढंग से थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा मोटिव करते हैं ताकि बच्चे मेहनत करें और अच्छे मार्क्स। तो और एक बात पूछना चाहते हैं, इस बार जो 10th का जो एग्जाम सक्सेस हुए तो उनके बारे में आपका क्या विचार है? किस तरह से वो कैरियर अपने आप को देखेंगे? सबसे पहले तो हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, आपके चैनल के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो संचालक हैं, डायरेक्टर हैं श्री आनंद किशोर जी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कि बहुत कम समय में इतना जल्दी 16 लाख स्टूडेंट को परीक्षा लेकर, बहुत बड़ी परीक्षा लेकर बहुत जल्दी इतने कम समय में रिजल्ट प्रदान किए। उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मुझे थोड़ा सा यही दिक्कत अनुभव होता है कि जो एग्जाम का पैटर्न है, चाहे जो भी हो, एग्जाम थोड़ा टाइट होना चाहिए। अगर एग्जाम टाइट होगा तो उसमें बच्चे जिसमें क्वालिटी रहेंगे उस बच्चे में निखार आएंगे और उसका रिजल्ट बेहतर होगा और वो बच्चे को पता चलेगा कि मैंने कुछ लिखा। अगर एक और भी सवाल है, जो क्या मैट्रिक बोर्ड में या 10th बोर्ड में इंग्लिश कंपलसरी होना या चाहिए? नहीं, इंग्लिश इज नेसेसरी फॉर बिहार बोर्ड। तो आप तो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास विचार है कि इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, इसी कारण हमारे बिहार के बच्चे कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। हम खास करके देखना यह चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे 10th के बाद जब मेरे यहाँ 11 12 पढ़ने आते हैं तो इंग्लिश का बेसिक उनको इतना डल होता है कि वो रीडिंग भी नहीं दे पाते हैं। रीडिंग ऐसा कि बहुत सारे ऐसे तो अनुमानतः हम 100 में 50% बच्चे को, या अनुमान के साथ कह सकते हैं कि 50% बच्चे के पास मतलब अपना वर्ड मीनिंग 100 वर्ड मीनिंग का कैपेसिटी भी नहीं होता कि 100 को वर्ड मीनिंग वो लिख सकते हैं। इधर कौन सीधा आओ नहीं खा लीजिए मिठाई।